औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट के मज़ीद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन के लिए कल एक बड़ी खबर थी। कुछ लोग इसे अच्छी खबर कहेंगे, लेकिन चंद एक के नजदीक ये एक बुरी खबर हो सकती है। इस पर ओवरऑल एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। इस बंदिश के हक में लोग क्या कह रहे हैं और चंद लिबरल इस पर क्या लबकुशाई कर रहे हैं, इसके मुतालिक आपको बताते हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई है। PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो फैसला करती है कि पाकिस्तान में कौन सी ऐप या वेबसाइट चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी। नाज़रीन इकराम, टिकटॉक पर पाबंदी क्यों लगाई गई? सबसे पहले ये लेटर देखिए जो 20 जुलाई 2020 को जारी किया गया था, जिसमें टिकटॉक इंतजामिया को कहा गया था कि टिकटॉक पाकिस्तान सार्फिन के लिए कुछ असूल व ज़वाबित मुरत्तिब करे और गैर इखलाकी फहश वीडियो को डिलीट और इस वीडियो को नशर करने वाली ID को ब्लॉक किया जाए। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि टिकटॉक चाइना की कंपनी है। इंडिया में इसको इस वक्त बंद किया गया था जब भारत को लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था और भारत के 20 फौजी एहलकार हलाक हुए थे। इसलिए चीन को माली नुकसान देने के लिए उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी टिकटॉक को बंद कर दिया गया था। भारत में इसके करोड़ों सार्फिन थे और भारतीय नौजवानों में इसे बहुत ज्यादा पजीराई हासिल थी। मजीद डिस्कस करने से पहले नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इल्तमास है कि इसी तरह की मजीद इस्लामी और तारीखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जबकि चीन के साथ तल्लुकात खराब होने की वजह से अमेरिका में भी टिकटॉक को बैन करने के लिए कार्रवाई पर अमल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में टिकटॉक को फारिग करने की वजह कोई चीन से ज़ाती तल्लुकात में खराबी या कोई डाटा कंट्रोल करने के लिए नहीं है। पाकिस्तान में इसकी वजह इखलाक से गिरी हुई वीडियोस हैं, ऐसी वीडियोस जिनकी इजाजत ना हमारा मजहब देता है और ना हमारा मुआशरा, ना हमारी सकाफत और ना ही हमारी रवायात। ख़वातीनो हज़रात, टिकटॉक कंपनी पाकिस्तान से लिखे गए लेटर के बावजूद मामलात को दुरुस्त न कर पाई और जो टिकटॉक पर गैर इखलाकी और इक़्तिदार से गिरा हुआ मवाद है जो नौजवान लगातार इस पर चढ़ा रहे थे वो कर जा रहा था, लेकिन टिकटॉक इंतजामिया इसको रोकने में नाकाम रही। नाज़रीन, इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 से अगस्त 2020 तक 2,26,00,000 लोगों ने इसे डाउनलोड किया। दूसरी जानिब टिकटॉक इंतजामिया के मुताबिक पाकिस्तान में 93,000 सार्फिन के अकाउंट रूल्स की खिलाफवर्जी की वजह से बंद किए गए और इसके अलावा 49 मिलियन वीडियोस यानी 4,90,00,000 वीडियोस डिलीट की गई। ये सब वीडियोस टिकटॉक ने अपने रूल्स, जिसमें जैसे कि आप बंदूक नहीं दिखा सकते, ब्लड खून नहीं दिखा सकते, कत्लो गारत या मारपीट वाली वीडियोस नहीं लगा सकते, के मद्देनजर डिलीट की गई हैं। ख़वातीनो हज़रात, हर माशरे में अक़दार और रवायात दूसरे मुल्कों से बहुत मुख्तलिफ है। चाइना के नजदीक जो वीडियो क्लिप नॉर्मल रूटीन के मुताबिक हो सकता है वो हमारे इस्लामी मुल्क में किसी और तनाज़ुर में परखा जाएगा। इस तरह इक़्तिदार, रवायात और सकाफत में इंडिया के नजरियात कुछ और हैं, चाइना के कुछ और मगरिब के कुछ और ही हैं। लेकिन नाज़रीन, टिकटॉक पर क्या हुआ? नौजवानों को इजाजत दे दी गई कि वो जो मर्जी करें। नौजवानों ने ग्रुप बना लिए, गैर शादीशुदा लड़कियां और लड़कों ने ग्रुप बनाए और वो कपल या पेयर बनाकर वीडियोस बनाने लगे जैसे वो शादीशुदा हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन रहा था कि नौजवान लड़के और लड़कियां शादी के बगैर इकट्ठे रह सकते हैं, पहाड़ी इलाकों की सैर को जा सकते हैं और कुछ तो आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, जबकि ये चीज हमारे इस्लामी माशरे के इंतहाई बरखिलाफ है। इस बेहयाई के बरक्स कुछ लोगों ने टिकटॉक को बहुत अच्छे अंदाज से इस्तेमाल किया। इस्लामिक शॉर्ट स्टोरीज, अहदीस और कुरानी आयात को शेयर किया गया। कुछ सार्फिन ने सबक आमोज वीडियोस बनाई, लेकिन अच्छा काम करने वालों की परसेंटेज 5% के लगभग है। ज्यादातर इसमें फहश वीडियोस और बेहयाई ही थी और इसने हमारे खानदानी निजाम को चैलेंज किया था। तकरीबन 200 के नजदीक टिकटॉकर्स ने हमारे माशरे को एक किस्म का यरकमाल बनाया हुआ था और ऐसी वीडियोस शेयर की जाती थी जो मैं या आप अपनी फैमिली के सामने बैठकर देखने का सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान में टिकटॉक पर क्या दिखाना है और क्या नहीं, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं था, जबकि जिनके कंट्रोल में था उनने टिकटॉक को अच्छा और मुस्बत बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। अब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने
اپنے فائنل لیٹر میں اس پر پابندی لگا دی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو اس حوالے سے 517 درخواستیں موصول ہوئیں کہ اس ایپ کو بند کیا جائے۔ ناظرین اکرام، آخر میں آپ کو یونیسیف امریکہ کی ایک رپورٹ بتاتے چلیں جس کے مطابق عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی جنسی درندگی کا براہ راست تعلق میڈیا پر عورتوں کے براہ راست جسمانی نمائش اور جنسی زاویوں کے ساتھ پیش کرنے سے ہے۔ نالج فیکٹ کے معزز دوستو، اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عورت کے لیے پردہ اور چار دیواری کی ترغیب دے کر سائنٹیفکلی اپروو کر دیا کہ اسلامی معاشرہ میں عورت محفوظ بھی ہے اور عزت و احترام کی اس نظر سے دیکھی جاتی ہے جس کا مغرب میں شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، یہی سبق دیتا ہے ہر شام کا سورج اقبال، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔